समाजसेवी मनीष गोनियाल ने एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। आरटीआई में मिली जानकारी के बाद मनीष गोनियाल ने मसूरी विधायक पर कई आरोप लगाए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जोशी ने हलफनामे में अपनी संपत्ति 9 करोड़ दर्शाई गई, जबकि 3 बार विधायकी के दौरान उनकी आय 35 लाख रुपए मात्र है। तो उनके द्वारा 9 करोड़ की संपत्ति कहां से अर्जित की गई? में जो ये मामला है अवैध संपत्ति का, जो गणेश जोशी जी ने अवैध संपत्ति जो के रूप में कमा रखी है। इसमें जो देखा जाए तो गणेश जोशी जी जो 2007 से अभी 2023 तक जो भी संपत्ति उसमें विधायक निधि के उसमें था, तो इसमें 36,54,000 इसमें था। और जो इन्होंने चुनाव आयोग में 2022 में डाला तो इसमें 9 करोड़ की संपत्ति डाली। तो हम पूछना चाहते हैं 9 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से गणेश जोशी के पास? और जहां तक देखा जाए तो इन्होंने कोरोना काल के टाइम में जिस टाइम महिलाओं दीदी बहनों को इनकी जरूरत थी, जनता को इनकी जरूरत थी, तो इस टाइम ये जमीन खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे। और दान में इनके पूरे परिवार में जमीन चल रही है। पहले निर्मला जोशी में गई, निर्मला जोशी के बाद अपने जवाई में दामाद में दी इन्होंने नागिया जी में, फिर नेहा नागिया को इनके दामाद ने अपनी धर्मपत्नी नेहा नागिया को दान में करी, नेहा नागिया जी ने अपने भाई मयंक जोशी को दान में करी। तो ये संपत्ति दान में चल रही, पर संपत्ति आ कहां से रही है? मैंने इनके खिलाफ एक तो इनकम टैक्स अधिकारी की उसमें एक एप्लीकेशन डाली है और जल्द पीआईएल डालने वाला हूँ हाई कोर्ट में। इसमें जल्द में पीआईएल डाल दूंगा इसमें। अब उसमें तो ये है, सबसे पहले जो ईडी का उसमें वो है, तो ईडी हस्तक्षेप नहीं करता है। पहले इनकम टैक्स के उसमें जाएगा, इनकम टैक्स के उसमें जब कानपुर से इनके पास आएगा, ब्यूरो आएगा, तो वहां से कार्रवाई शुरू होगी। क्या लगता है? हाँ, जल्द होगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूँ, जीरो टैक्स की सरकार कहते हैं और उसके बाद भी उनके नाक के नीचे उनका भ्रष्ट मंत्री पूरा भ्रष्टाचार कर रहा है। जल जंगल जमीन इन्होंने खाली ये बेचने का काम करा है। इन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा। अगर कहते हो तो मैं खुला चैलेंज देता हूं बड़ी जोशी को कि क्षेत्र में आए और जनता के बीच में आकर मेरे सवालों का जवाब दें। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लाइब्रेरी स्थित उत्तराखंड परिवहन निगम के टिकट बुकिंग कार्यालय को बंद करने के बाद लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए टिकट घर खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा है कि मसूरी पर्यटन स्थल है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटन आते हैं और उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से सफर करते हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा टिकट घर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2023 के बाद जो नगर पालिका का बोर्ड जब भंग हो गया था, तो हमारे नगर पालिका में प्रशासक रूप में एसडीएम साहब की नियुक्ति हुई। लेकिन बहुत ही खेद है कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं कुछ वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई, जो कि पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। ये नई एम्बुलेंस थी, लेकिन किसी कारणवश इस एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया गया, इसको शुरू नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से नगर पालिका द्वारा एक बस सेवा चलती है, लेकिन ये बस सेवा हैप्पी वैली और 0 पॉइंट और अकेडमी तक पहले बच्चों को और हमारे वृद्ध नागरिकों को, साथ साथ जो पर्यटक वहाँ जाना चाहते थे उसके लिए उनके लिए काम आती थी। लेकिन ये बस सेवा ठप पड़ी है, जिसके कारण जो स्थानीय नागरिक हैं और जो हमारे छात्र छात्र हैं जो केवी में पढ़ते हैं, तिप्टी स्कूल में पढ़ते हैं, वो परेशान हैं। इसके लिए हमने मांग उठाई कि जल्द से जल्द ये बस सेवा शुरू हो। राजकमल रेस्टोरेंट के सामने रोड ढह गई थी, डंपर गिर गया था, उस हादसे में एक हमारे नागरिक की मृत्यु हो गई थी। उस रोड का आज तक चौड़ीकरण नहीं हुआ है, उस रोड की मरम्मत नहीं हुई है। पर्यटक परेशान हैं, ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, नागरिक परेशान हैं, लेकिन कोई सुध सरकार नहीं ले रही है। इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही गंभीर विषय है। 6 दुकानदारों को किताबघर स्थित बस स्टैंड से खाली कराया गया था रोपवे प्रोजेक्ट के लिए, जहां कहा गया था कि जल्द से जल्द इन दुकानदारों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा। पर आज तक वो दुकानदार बेदुकान घूम रहे हैं, बिना दुकान के घूम रहे हैं, ना उन पर व्यवसाय है, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। वो आज बेरोजगारी की कगार पर हैं, लेकिन उन दुकानदारों को कोई जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा उसी जगह पर एक बस सेवा संचालित होती है उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा, जहां से पर्यटकों को और निवासियों को दिल्ली, नैनीताल और देहरादून तक की बसें मिलती थी। वहां से बस टिकट मिलते थे। उस ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है, जो कि मसूरी के लिए सुचारू नहीं है। मसूरी एक पर्यटन प्रदेश है, पर्यटक जगह है, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, और ऐसे बस सेवा को एकदम ठप करना, टिकट काउंटर को बंद करना गलत है। हमने इसी साथ में नगर पालिका में 113 फाइलें
लंबित पड़ी हैं, जो म्यूटेशन की फाइलें हैं, जिसके कारण ना तो लोग अपना म्यूटेशन करा पा रहे हैं, ना ही कहीं लोन ले पा रहे हैं, ना अपना घर बना पा रहे हैं, एमडीडी में नक्शे नहीं डाल पा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए हमने आज निवेदन करा है कि एसडीएम साहब को, जो प्रशासक हैं इस समय नगर पालिका के, कि जल्द से सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए, गौर करते हुए कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि मसूरी के नागरिकों को और पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो और सहूलियत के साथ साथ उनको शहर में रहने में आसानी रहे।